टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल एडिशन है, ये बुक लिख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है, काफी विश्लेषण किया गया इस पुस्तक में, काफी मेहनत की गई है इस पुस्तक में। यहाँ पर देख सकते हैं सभी एग्जाम्स इसमें कवर किए गए हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे आरआरबी जे की परीक्षा हो, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा हो। इस पुस्तक में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 89 अध्याय है, 3400 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उनका विश्लेषण इसमें दिया गया है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर। और इस पुस्तक में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दिए हुए हैं और वैकेंसी वाइज भी दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ प्राचीन इतिहास में आरआरसी एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी की जो क्वेश्चन है वो कितने आए हैं और किस पेज में उनका विश्लेषण किया गया है। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस भर्ती में ज्यादा पूछे जाते हैं, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, अन्य धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल। और यहाँ पर जो ये पुस्तक तैयार की गई है उसका पेज बताया गया कि किस पेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनका जो विस्तृत व्याख्या वो देखने को मिल जाएगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बेस्ट बुक जो है काफी अच्छी है और सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देखिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से इसमें दिया हुआ एक चैप्टर उठा लिया गया प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में एनटीपीसी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एएलपी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। ये देखिए ये सारा जो चीजें हैं वो दी गई हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे ना कितनी विस्तृत व्याख्या दी गई। ये देखिए पूरा, ताकि जो क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एसएससी ने 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। किसी भी समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को सभी सूचनाएं सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से पहुंच जाएं। तो उसी क्रम में ये देख सकते हैं एसएससी ने अपना जो एग्जाम कैलेंडर है, भर्तियों का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। इसमें भर्तियों का विज्ञापन किस तारीख को जारी होगा, 2025 की भर्तियों का विज्ञापन किस महीने जारी होगा, किस महीने परीक्षा होगी, और सारा का सारा जो विवरण है वो दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसमें कुछ भर्तियों की को देख लेते हैं। खास जो भर्तियां हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि काफी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली पुलिस में लगभग 45,000 पद रिक्त हैं। एक पत्र वायरल हो रहा था और हर साल दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो अब एसएससी के द्वारा आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी। मैंने इसको लेकर के 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि वीडियो को आप लोग छोड़ देते हैं, फिर दिन भर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और फोन भी करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। सभी सूचनाएं ऑथेंटिक होती हैं, सभी सूचनाएं सही होती हैं। हाँ, ये है कि एक वीडियो में 3-4 सूचनाएं होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि बार बार वीडियो ना बनाना पड़े और आपको सारी सूचनाएं एक ही वीडियो में मिल जाएं। तो यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो किस तारीख को जारी होगा, ये लिखा है 2 सितंबर 2025 को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। पदों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि 45,000 पद रिक्त जरूर है, लेकिन लगभग 7 से 8,000 जो पद हैं उसका जो विज्ञापन है वो दिल्ली से जारी होगा। दिल्ली की भर्तियों की एक और खासियत है कि वो सेंट्रल में आता है और वहां पर किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, यूपी, बिहार, जो भी राज्य है। लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है 1 अक्टूबर को ये विंडो क्लोज हो जाएगी और आप लोगों की जो परीक्षा है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में होगी। इसी तरीके से बहुत ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी से आती है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी और हवलदार की आती है एसएससी से, तो उसको विज्ञापन यहाँ पर 26 जून को जारी होगा। 26 जून को CHSL की नई वैकेंसी 2025 वाली, उसके बारे में जानकारी दी गई कि इसका विज्ञापन जो है 27 तारीख को जारी होगा। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई। ये देखिए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इसका विज्ञापन 16 मई को जारी होगा। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL टियर फर्स्ट के बारे में जानकारी दी गई है, 22 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। ASO के बारे में जानकारी दी गई, यूडीसी के बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 20 भर्तियां हैं इसमें। और यहाँ पर एक और भर्ती है दिल्ली की, ये देख सकते हैं लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस, इसका विज्ञापन 19 सितंबर को जारी हो जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसका भी विज्ञापन 7 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। ग्रुप सी की बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो इसमें दी गई हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और बीच बीच में ये संशोधित भी होता रहता है, कुछ और भर्तियां आएंगी तो वो इसमें जुड़ जाएंगी।
एक बार मैं फिर से कहूँगा उन छात्रों से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जितने भी विद्यार्थी देखते हैं उसका लगभग 10% या 20% ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी लोग तो देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हालाँकि फॉरेन में तो बहुत पहले से ही था, विदेशों में। अब ये है कि यहाँ पर 12वीं आप किसी भी स्ट्रीम से करेंगे और जो स्नातक का जो कोर्स है, बैचलर का जो कोर्स है, वो किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर इंटर में मैथ या बायो है तो वही विद्यार्थी बीएससी कर सकेंगे। अगर आपने आर्ट से भी इंटरमीडिएट किया है और जो एक एग्जाम होता है सीयूईटी, आपने उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। अच्छा कदम है ये। लिखा है साइंस, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम यानी संकाय के बंधन में जकड़ी शिक्षा से छात्रों को अब आज़ादी मिलेगी। किसी भी विषय या स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्र अब पसंद के किसी भी विषय से स्नातक कर सकेंगे। यानी आर्ट्स या कॉमर्स विषयों में तो 12वीं करने वाले छात्र अपनी स्नातक की पढ़ाई को विज्ञान विषयों के साथ में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें स्नातक स्तर पर उन विषयों या कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को फिर विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की पात्रता को हासिल करना होगा। इसी तरह किसी भी विषय से स्नातक करने वाले अब परास्नातक की पढ़ाई भी किसी भी विषय से कर सकेंगे। तो अगर आपने सीयूईटी में आपके नंबर अच्छे हैं और आपने भले ही कॉमर्स से किया हो 12वीं और आप साइंस यानी कि साइंस से जो स्नातक है वो कर सकते हैं। यूएस और यूके इत्यादि में तो आपने किसी भी स्ट्रीम से स्नातक किया है, किसी भी स्ट्रीम से आप रिसर्च कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की। लेकर बीपीएससी पीटी 13 दिसंबर को होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कल देर रात को मैंने वीडियो भी बनाया था, चूंकि आज पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन होना है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और विद्यार्थी चाहते हैं कि बीपीएससी इस पर स्पष्टीकरण दे। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक राज्य के अधिसंख्य जिलों में बनाए गए केंद्रों पर एकल पाली में होगी। प्रवेश पत्र शुक्रवार से अभ्यर्थी यूजर आईडी यानी आज से यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। सचिव ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट तैयार नहीं होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया, तो आप लोग प्रवेश पत्र जारी कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की जानकारी आप लोगों को 10 दिसंबर तक मिलेगी। अभी जो एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें केवल परीक्षा केंद्र का कोड रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इस कोड का मतलब क्या है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में जो धांधली हुई है उसको लेकर के भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से परीक्षा एजेंसी के लोग मिले हुए थे, किस प्रकार से अधिकारी मिले हुए थे। लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल दिया गया ताकि परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो सके। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की माने तो नेटबुक की तुलना में विंडो को क्रैक करना आसान होता है। ज्यादातर जो चीजें हैं वो सबके पास विंडो ही रहती है, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो बदल दिया गया। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में फर्जीवाड़ा में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हजारों फर्जी बहाली करा करके 100 करोड़ से अधिक अवैध कमाई की साजिश परीक्षा माफियाओं ने एजेंसी वी शाइन के साथ में मिलकर के की थी। परीक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा धांधली करवा रही हैं आजकल। लिखा वी शाइन को ही हेल्थ ऑफिसर बहाली की ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर गिरफ्तार सेंटर मालिक और आईटी मैनेजर से पूछताछ में यह बात सामने आई है। सीएचओ की परीक्षा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कराई जा रही थी और विंडोज सबसे हल्का होता है, सॉफ्टवेयर टूट जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल भी हो जाता है। लिखा है जबकि अधिकतर ऑनलाइन परीक्षाएं नेट बूट ऑपरेटिंग सिस्टम से कराई जाती हैं। पूछताछ में आईटी मैनेजर ने पुलिस से कहा कि नेट बूट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहने पर कंप्यूटर में अन्य कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो इस सारी जानकारी, जो सारी चीजें हैं वो मिलकर के की गई हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश की है। लिखा है प्रतियोगियों ने टीजीटी के नए रिक्त पदों का अधियाचन मांगकर मांगी परीक्षा। मैंने कल इसके बारे में जानकारी दी थी, कल मैं खुद था वहां पर निदेशालय में। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता समग्र पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लंबित परीक्षाओं के आयोजन की शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बीच में प्रतियोगियों ने नए रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मंगाकर भर्ती परीक्षा कराने की मांग की है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, आप लोग भागिएगा नहीं। और लिखा युवा मंच और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त बताए गए पदों का अधियाचन मंगा करके 2022 की लंबित भर्ती में जुड़वाने की गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से बात की है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर के, ये जो परसों बातचीत हुई थी उसके बारे में जानकारी दी गई है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलकर के नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अपर निदेशक को भेजे गए पत्र में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह एवं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद रिक्त बताए जाने वाले बयान का स्मरण कराया है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने शिक्षा आयोग के अध्यक्ष से बताया कि इस विषय पर आयोग की अगली बैठक में विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया गया है। कहा कि भर्तियों को लेकर के आयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है।
और ये सूचना तो एलटी को लेकर के है। लिखा है राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों का जो अधियाचन भेजा गया है। विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करने गए थे कि अधियाचन गया है कि नहीं गया है, और इन छात्रों को जानकारी दी गई है कि जो अधियाचन है वो भेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एलटी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जितने भी खाली पद हैं उनका ई अधियाचन भेजा जाए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारियों द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा देखने को मिल रही है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेषित करके विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत सवाल जवाब में खाली 25,000 पदों को शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने व विज्ञापन संख्या 2022 जुड़वाने को लेकर आग्रह किया। वहीं पर राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में रिक्त पदों के संबंध में निदेशक राजकीय से पुष्टि हुई कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर खाली पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है, जिसके संबंध में समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया था। लेकिन सूत्रों से पता चला कि लोक सेवा आयोग का कहना है कि अभी अधियाचन ही नहीं आया है, और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतल प्रसाद ओझा का कहना है कि आयोग प्रतियोगियों को गोलमोल घुमाने का काम न करे, अन्यथा आंदोलन को छात्र मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदेही आयोग की ही होगी। अगली सूचना मुख्य सेविका की है। कल मुख्य सेविका की डीवी के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 2,567 पदों के सापेक्ष 8,337 छात्राओं को बुलाया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। एक बदलाव किया जा रहा है। लेकिन अब तक प्रयागराज में ही ये परीक्षा होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन अब दूसरे जिलों में भी होगी। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ये परीक्षा होती थी। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था। उच्चतर ने ही इसका विज्ञापन भी जारी किया था, लेकिन अब यह शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये परीक्षा होगी। सरकार ने एक जो गाइडलाइन जारी की थी उसी के अनुसार यह परीक्षा होगी। लिखा है कि नई गाइडलाइन जो 19 जून 2024 को जारी हुई थी, उस व्यवस्था में पुरुष अभ्यर्थियों को जो उनका गृह जनपद है उसका जो मंडल है उस मंडल से दूसरे मंडल में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं को दूसरा जनपद दिया जाएगा गृह जनपद से इतर, और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको उन्हीं का जिला दिया जाएगा परीक्षा के लिए। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को प्रयागराज के बाहर किसी अन्य मंडल के जिले और महिला अभ्यर्थियों को जिले से इतर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक विज्ञप्ति जारी की है, और ये विज्ञप्ति है विभागीय परीक्षा की। लिखा है यूपीपीएससी में विभागीय परीक्षा 15 फरवरी से होंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 15 से 24 फरवरी तक विभागीय परीक्षाएं 2024 आयोजित की जाएंगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा प्रयागराज स्थित आयोग के परीक्षा भवन भूमितल में होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 बजे और अपराह्न 2 से 5 बजे तक होगी। जिन कार्मिकों को एडमिट कार्ड ना मिले तो वो लोक सेवा आयोग में जाकर के उसकी द्वितीय प्रति लेकर के शामिल हो सकते हैं। और लिखा इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विभाग के अधिकारी, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसकी बात हो रही है। बीपीएससी में परीक्षा फॉर्म भरने को 5 दिन और मिले, इसको लेकर के भी मांग की गई है। और विद्यार्थी कई दिन से कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी चूक गए थे, आवेदन नहीं कर पाए थे। बार बार कहा जाता है कि आप लोग पहले ही आवेदन कर लिए, लास्ट डेट का इंतजार ना किया करें। विद्यार्थी लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, लास्ट में सर्वर खराब हो जाता है, कहीं कुछ खराब हो जाता है। और ये जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे उसको लेकर के बीपीएससी ने ये भी कहा था कि ये लापरवाह छात्र हैं, जो चूक गए हैं। जो अच्छे छात्र उन्होंने पहले ही आवेदन कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मौका दे देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, कम से कम उनको फाइनल सबमिशन के लिए तो समय देना चाहिए। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान से वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और अन्य पदों के लिए। 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और एक और वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पर कोर्ट मास्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो इत्यादि की वैकेंसी आई है। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अन्य भर्तियां भी हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।